ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिन्होंने बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट चलाने पर पाबंदी लगा दी है। वहां पर 16 या फिर 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर एक्स नहीं चला सकते और जिनके ऑलरेडी अकाउंट है उन्हें डीएक्टिवेट करने का मैसेज भी भेज दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने जो कानून पारित किया है, जो लॉ बनाया है, उसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट यानी सोशल मीडिया मिनिमम एज एक्ट 2024, जिसके तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चला पाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, एक्स है, उनके जो यूजर्स हैं वो अब कोई भी अकाउंट नहीं चला पाएंगे और या फिर उनके अकाउंट जो ऑलरेडी हैं तो वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उस पर लाखों डॉलर का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है। मतलब बात बहुत सीरियस है, वो टोटली प्रतिबद्ध है इसके लिए कि बच्चे सोशल मीडिया कि इस पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज ना हो। इसके पीछे मेन पर्पस क्या है? पर्पस यही बताया गया है सरकार की तरफ से कि जो सोशल मीडिया पर बच्चे होते हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं। उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही एक वल्नरेबल स्टेज पर होती है। अगर कोई ऐसे कंटेंट वो एक्सपोज उसके प्रति हो जाते हैं तो वो उनका प्रभाव पड़ना उस पर बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। इसलिए साइबर बुलिंग हो गया या फिर ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मामले हैं, मानसिक स्वास्थ्य है, जो एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे, स्क्रीन एडिक्ट हो जाते हैं, इस तमाम या इनफैक्ट कई मामलों में जो डिजिटल पोर्नोग्राफी है जिसके बच्चे शिकार हो जाते हैं उसको बचाना, बच्चों को बचाना, ये एक बहुत बड़ा मकसद इसके लिए कहा गया है। सरकार का क्लियर कट ये कहना है कि हम अपने बच्चों को एक ऐसा समाज देना चाहते हैं जहां पर वो साइबर बुलिंग या डिजिटल बुलिंग जैसी चीजों से बचे, इसलिए ये एक कानून पारित किया गया है। अब अगर इसके फायदे हैं तो इस पर आलोचना भी काफी ज्यादा हो रही है और सबसे ज्यादा आलोचना किसकी तरफ से हो रही है? डेफिनेटली जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक है, टिकटॉक है। अब ये कह रहे हैं कि आप जो लोगों की आजादी है किसी चीज को देखने की या फिर उनके सोचने की आजादी है, उस पर एक प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको ये प्रमाण देना पड़े अपने एज को प्रूव करने के लिए कि मैं 16 या फिर 16 ईयर से कम हूं, तो आपको उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे सोशल मीडिया अकाउंट पर। और अगर ऐसे तरीके के जो डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा सार्वजनिक हो जाते हैं तो डेफिनेटली और भी ज्यादा डिजिटल हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका एक फ्लिप साइड ये भी माना जा रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही ये कानून पारित किया गया, लेकिन बहुत सारे जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके का एग्जाम्पल सेट करके उसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि क्या वाकई ऑस्ट्रेलिया की तरह उनके देश भी इस तरीके का कोई लॉ या फिर कानून बना सकते हैं या फिर क्या इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी भारत में क्या स्थिति है ये भी जरा समझ लेते हैं। अभी फिलहाल इस तरीके का कोई भी लॉ या कानून भारत में नहीं है जो हमारे यहाँ पर जो एक अडल्ट एज की लिमिट होती है 18 साल या जो उसके नीचे के जो बच्चे हैं 18 साल के नीचे, जिन पर पाबंदी लगाया जाए। हाँ, एक रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है अंडर डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो कि 18 या फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक तरीके से वेरिफिकेशन, पेरेंट वेरिफिकेशन मांगती है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाते हैं और बाकायदा एक तरीके का एक नोटिफिकेशन आता है कि आप 18 या फिर 18 साल से कम है, कम उम्र के हैं या फिर ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ एक तरीके का प्रिवेंटिव मेजर है, ये कोई पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि सरकार की तरफ से की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए भारत में इस तरीके का कोई कानून नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में सोचने की बात यह है कि क्या वाकई हमारे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में किसी भी तरीके के जो साइबर बुलिंग है या डिजिटल जो हो रहा है सब करप्शन का शिकार हो रहे हैं,
ये सोचने वाली बात है। और क्या हम अपने बच्चों को ऐसे किसी भी तरीके की साइबर बुलिंग से या फिर जिस तरीके का कंटेंट सोशल मीडिया पर जनरेट हो रहा है या बच्चे जिसमें लिप्त हो रहे हैं उससे बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं? इनिशियल स्टेप्स लेना बेहद जरूरी है। हम खुद एज पेरेंट्स या फिर ग्रोन अप्स बच्चों को बता सकते हैं क्या उनके फायदे की बात है या क्या उनके लिए सही नहीं है। एक लिमिट स्टेज सेट करना बेहद ज्यादा जरूरी है, बेसिकली स्कूलों में भी और अपने खुद घर के लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों को जागरूक बनाया जाए। ये नहीं पता कि भारत में इस तरीके का कोई कानून आएगा कि नहीं आएगा, पर डेफिनेटली हम अपने बच्चों को तो इसके प्रति जागरूक कर ही सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई भारत में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? आपका कोई विचार है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।